कि जो स्टूडेंट हैं और जो चिल्ड्रंस हैं डिफरेंट डिफरेंट हाइट के हैं, बट उनका जो एक नेचर जो है, नेचर मीन्स एक कैटेगरी इक्वल अमाउंट की शो हो। मीन्स कि जो उनका यूनिफॉर्म और जो ड्रेस उनका सिलेक्ट किया गया वो इसलिए सिलेक्ट किया गया कि वो सारे बच्चे एक जैसे दिखाई दें। तो यूनिफॉर्म वर्ड का मीनिंग वहीं से हमने ले लिया। तो यूनिफॉर्म मोशन की जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी कि इन इक्वल टाइम इंटरवल द डिस्टेंस इज कवर्ड इक्वल, कि इक्वल टाइम इंटरवल में जो भी डिस्टेंस कवर की जाएगी वो इक्वल होगी। इक्वल टाइम इंटरवल से ये मीनिंग है कि फॉर फर्स्ट आवर 2 किलोमीटर कवर, फॉर सेकंड आवर 2 किलोमीटर कवर। मीन्स कि 1 आवर में भी 2 किलोमीटर चला था और सेकंड आवर में भी वो 2 किलोमीटर चला, थर्ड आवर में भी वो 2 किलोमीटर। मीन्स द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, कि इन दोनों का जो हम रेशियो निकालेंगे वो हमेशा सेम आएगा। तो द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इंटरवल इज इक्वल, देन द मोशन इज यूनिफॉर्म। बट non-uniform, in which condition the non-uniform motion, the distance does not equal to time interval, means the ratio between distance and time interval is not equal, कि इन दोनों का जो रेशियो निकलने वाला है for different motion वो सेम नहीं आएगा। तो सेम नहीं आएगा तो उस केस में जो मोशन होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो केस नंबर फर्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो डिस्टेंस और टाइम इक्वल है। डेफिनेशन आप बुक में देख लेना, वहां से डेफिनेशन मिल जाएगी। यहाँ पे सिंबल केस में हमने डेफिनेशन लिखी और यहाँ पे सेम वही है, इसकी भी डेफिनेशन आपको देखना है। ग्राफ यहाँ पे देखना है हमें, तो ग्राफ हमने सेकंड पॉइंट में बनाया है। अब इसको हम फर्स्ट पॉइंट दे देते और इसको हम सेकंड पॉइंट दे देते। सेकंड पॉइंट में जो ग्राफ है वो हमें इंडिकेट हो रहा है यूनिफॉर्म मोशन का। मीन्स यहाँ पे टाइम है, मीन्स हमने ये वाला पॉइंट ले लिया 1 आवर, ये हमने 1 किलोमीटर ले ली। सेम वही है कि 1 आवर का गैप यहाँ पे, तो 1 का यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे भी वही गैप होगा जो यहाँ का। ये वाला गैप और ये वाला गैप कैसा होगा, सेम होगा। तो उस केस में यूनिफॉर्म होगी। नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या होगा कि वो इक्वल नहीं होगा। तो कर्व ऐसा भी हो सकता कि इस केस में, इस वाले कर्व में हमें क्या दिख रहा कि एकदम से जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, टाइम यहाँ कम है। अब थोड़ा सा ग्राफ रीड करना समझना है आपको, एक्स एक्सिस भी देखना और वाई एक्सिस भी देखना। एक्स एक्सिस में टाइम मेजरमेंट, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस मेजरमेंट। अब यहाँ पे तो वही हमने बताया कि यहाँ पे जो डिस्टेंस और टाइम वो कैसे हैं, कर्व पार्ट है। कर्व पार्ट का मीनिंग ये है अनइक्वल केस होगा इनका रेशियो। यहाँ पे भी अनइक्वल रेशियो है, तो ये 2 टाइप के ग्राफ हो जाएंगे। अब यहाँ पे है कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, कि नॉन यूनिफॉर्म जो मोशन है उनको हमें पढ़ना है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या आएगा, एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन में क्या आएगा, एक्सेलरेशन ये होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और बुक में जो डेफिनेशन मिलेगी वो ये मिलेगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखो टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी चेंज हुई, टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी चेंज हुई। अभी आपको समझना है वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या है। तो अभी हम इसको कह के चल रहे हैं यहाँ पे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ही एक मतलब वेलोसिटी का नेचर स्पीड के जैसा ही है, बस माइनर डिफरेंस है, तो वो हम आगे देखते हैं। अब इसमें हमने यहाँ पे क्या देखा, वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी ली। अच्छा एक चीज याद रखना, 9th क्लास में मैक्सिमम केसेस में काइनेमेटिक्स या मोशन में आपके ग्राफ ही ग्राफ है। उस ग्राफ में क्या होगा कि एक चीज यूनिफॉर्म है। क्या यूनिफॉर्म है कि जो टाइम होगा वो हमारा एक्स एक्सिस पे होगा और जो वेलोसिटी हो, चाहे स्पीड हो और चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, वो हमारा आएगा वाई एक्सिस पे। तो एट प्रेजेंट अभी हम क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मींस वेलोसिटी होगी, टाइम होगी, तो टाइम हमने बताया कि एक्स एक्सिस पे होगा, तो फिर वाई एक्सिस पे क्या आएगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के केस में जब यूनिफॉर्म मतलब कि यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और टाइम का रेशियो कैसा है, इक्वल, मींस यूनिफॉर्म वाला केस। अच्छा एक चीज सुनना, केस में कई सारे ग्राफ आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेंगे। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ पता क्या होंगे, ये होंगे कांस्टेंट ग्राफ, कि इनमें
जो टाइम में चेंज आ रहा उसी रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में भी चेंज आ रहा। सो इसीलिए ये जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, तो इसको स्ट्रेट लाइन ग्राफ बोलेंगे। ऐसे ये कई सारे ग्राफ पढ़ने हैं, ये आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ेंगे, यहाँ पे भी पढ़ना है। तो दोनों में क्या है, एक जैसा रेशियो चल रहा है। एक जैसा रेशियो मीन्स कि ये है कि 1 आवर के केस में जो वेलोसिटी होगी वही सेकंड आवर के केस में होगी, वही थर्ड आवर के केस में होगी। तो टाइम भी हम उसी रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो वेलोसिटी भी उसी रिस्पेक्ट में चेंज होगी। ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मींस कि जो एक्सेलरेशन मोशन होगा वो ऐसा होगा। अब डीएक्सेलरेशन के केस में ये होगा कि डीएक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का अपोजिट वर्ड है। मींस अभी इसमें क्या है कि जो गाड़ी थी या जो बाइक थी या जो ऑब्जेक्ट था वो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था। बट यहाँ पे डीएक्सेलरेशन के केस में यहाँ पे क्या है कि जो वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज ऑर्डर की है, तो ये डिक्रीज ऑर्डर में आएगा। अब डिक्रीज ऑर्डर में आने का मतलब ये है कि जैसे इसको फॉर एग्जांपल हम ये समझ लेते हैं कि कोई बाइक है या कुछ भी ऑब्जेक्ट ऐसा है जो मोशन में था, उसमें हमने ब्रेक्स अप्लाई किए। एक चीज समझना, डीएक्सेलरेशन हमेशा कब होगा, जब गाड़ी में ब्रेक अप्लाई होंगे या उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स रोक रहा होगा, तो उस केस में डीएक्सेलरेशन होगा। डीएक्सेलरेशन मींस वेलोसिटी चेंज हुई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो डिफरेंट केस की हो रही है। डिफरेंट केस से मतलब ये है कि पहले ज्यादा थी अब कम हुई, ये भी चेंज है। और पहले कम है फिर ज्यादा है, तो ये भी चेंज है। तो पहले कम है और फिर ज्यादा है, वो है एक्सेलरेशन। लेकिन पहले ज्यादा है और फिर कम हुई, तो वो है डीएक्सेलरेशन। तो उसका ग्राफ क्या होगा, डाउनवर्ड ग्राफ होगा। इसका एरो हम यहाँ पे बना देंगे, इस टाइप से हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा स्पीड। तो स्पीड की डेफिनेशन, द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड। और तो यहाँ पे इसी के जैसा फॉर्मूला होगा वेलोसिटी का। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की जो यूनिट होगी वो होगी मीटर पर सेकंड, और इसकी सीडीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट ये अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। अभी केवल आपको याद रखना है क्या, मीटर पर सेकंड। ये होगी किसकी, स्पीड की। सेम यही यूनिट होगी आपकी वेलोसिटी की, ठीक है ना। तो इसमें ये हमने इतना कर दिया। अब अच्छा थोड़ा सा यूनिट बता दें। डिस्टेंस मेजर्ड होगी मीटर में, और टाइम मेजर्ड होगा सेकंड में, और स्पीड मेजर्ड होगी, अब भी जस्ट बताया, मीटर पर सेकंड में। इसको अब हम सिंबल में लिख देते हैं, एम एस, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन ये भी आपका क्या, ये आपका होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डीएक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद वेलोसिटी हमने लिख दी है बस, और इसके अलावा और कुछ नहीं होगा इस चैप्टर में। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि फिजिक्स अगर पढ़ना है और अच्छे से सीखना है तो यूनिट्स याद रखो, क्योंकि यूनिट इज अ करेंसी ऑफ फिजिक्स। यूनिट जो है वो बेसिक फंडामेंटल यूनिट करेंसी है फिजिक्स की, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप आगे का लेवल अपना बना पाएंगे। आगे नेक्स्ट क्या है इसमें, अभी हमने स्पीड पढ़ा, स्पीड का एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ, अब ये इसमें होगा एवरेज स्पीड आएगी, एवरेज वेलोसिटी आएगी। तो कई सारे ऐसे केस हैं जिनमें एवरेज वर्ड लग जाएगा। अब ये टफ कहाँ हो जाते, जब न्यूमेरिकल में आपसे पूछा जाएगा कि भाई एवरेज स्पीड बताया, एवरेज वेलोसिटी बताया, एवरेज एक्सेलरेशन बताओ, तो उस केस में ये चीज टफ हो जाएगी, क्योंकि कभी कभार फॉर्मूला इनका चेंज हो जाता है। जैसे कि अभी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये होगा एवरेज स्पीड का। थोड़ा सा लॉजिक के थ्रू सेपरेटेड केस में आपको याद रखना। और ये है कि ये जो वीडियो लेक्चर हैं, अगर आप इनको 2-3 बार देखेंगे तो ये सारे जितने भी जो बोर्ड पे लिखे हैं ये सारे डाउट हैं जो कि आपके क्लास में होने वाले हैं। अगर इनको आप देखेंगे तो उस केस में आपका जो सब्जेक्ट होगा वो सिंपल बन जाएगा। अब ये नहीं है कि केवल हम वीडियो का प्रमोशन कर रहे हैं, इसको आप करके देखिए, आप अच्छा रहेगा। वीडियो का प्रमोशन तो होता ही रहता है। तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट, देखो ये फॉर्मूला देखो और ये फॉर्मूला देखो, इसमें क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट
वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो यहाँ पे एक चीज गौर करना कि स्पीड होगी तो डिस्टेंस आएगा न्यूमरेटर में, और अगर वेलोसिटी होगी तो आपका क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे लॉजिक आता समझ में कि भाई ये डिफरेंट क्यों है। तो क्यों है, इनका एक ही डिफरेंस है कि जब स्पीड हम ले रहे हैं तो उसमें हम यूज कर रहे हैं डिस्टेंस, अगर हम वेलोसिटी ले रहे हैं तो वेलोसिटी में हम क्या यूज कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी हमने बताया था। और डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है, बट डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो एज अ रिजल्ट द वेलोसिटी इज वेक्टर एंड स्पीड इज स्केलर। तो ये चीज भी याद रखिए कि जो वेलोसिटी है वो हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वी से वेक्टर, एस से स्केलर। सो ऐसे स्पीड भी होगा, ऐसे भी लॉजिक से याद रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा। अब इसमें अगर हम यूनिट निकालें तो कैसे निकलेगी, देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है तो उसको हम मीटर में मेजर करेंगे, टाइम क्या होगा सेकंड में, सो मीटर पर सेकंड, यही अभी जस्ट हमने लिखा है मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्या कि एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के केस में क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी अगर हम निकालेंगे तो क्या करना, दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2, और जो वेलोसिटी होगी वो है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा। ठीक है ना। रिटार्डेशन और डीएक्सेलरेशन, ऐसे अभी हमने जस्ट यहाँ पे देखा डीएक्सेलरेशन। तो डीएक्सेलरेशन इज सेम एज टू द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन में वही है कि अपोजिट डायरेक्शन वाला जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम बोलेंगे रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन के केस में क्या होगा, फॉर्मूला वही का वही होगा, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अब v, u और t क्या होंगे, हाँ क्लास 9th के स्टूडेंट ये समझ लें कि यहाँ पे ये कुछ लेटर आने वाले हैं। अब आगे के जैसे फिजिक्स पढ़ोगे, अभी तक ये हम पढ़ा तो वो तो ठीक है कि वो बेसिक था, इतना ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड नहीं था। अब यहाँ से जो पढ़ाई शुरू होगी आप लोग की, वो उसमें काफी तो फॉर्मूले मिलेंगे और काफी थ्योरी ऐसी होगी जो आपका आगे का लेवल तो तैयार करेंगे, पीछे के लेवल से थोड़ा सा कनेक्शन होगा। तो इसीलिए क्लास 9 से अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि यही डाउट आपका 10th में जाएगा और 10th का ही डाउट जाएगा 11th में, 11th का डाउट जाएगा 12th में। तब तक आते आते सब कुछ खराब हो चुका होगा। सो इसीलिए बढ़िया से जो वीडियो लेक्चर हैं उनको अच्छे से देखिए आप। शायद हमें लगता कि ऐसा मटेरियल कहीं और मिल रहा हो, मिल भी सकता, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे केवल वो चीजें डिस्क्राइब की जा रही है जो बच्चों को डाउट रहती है। क्योंकि इतना टीचिंग एक्सपीरियंस के थ्रू हमने ये समझा कि हाँ ये जो हम बता रहे हैं या हमें वीडियो लेक्चर में बताना है, हमें केवल वही चीज बतानी जो डाउट होगा बच्चों का। नॉर्मल चीजें तो सारी बच्चों को आती हैं, लेकिन जो नेक्स्ट लेवल पे टफ पढ़ने वाला है वो क्या है। तो यहाँ पे अभी जैसे हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था मोशन के टाइप्स, तो भाई वो मोशन के टाइप्स कर लो, ट्रांसलेटरी मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, लीनियर मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, ये डिफरेंट टाइप्स। तो उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताया, वेक्टर स्केलर बताया। वेक्टर स्केलर सबसे बड़ा डाउट है, क्योंकि 12th क्लास के भी अगर हम बच्चे देखते तो उसमें भी यही रहता कि सर वेक्टर किस क्वांटिटी को बोलते हैं और स्केलर किस क्वांटिटी को बोलते हैं। अब उसमें ये नहीं कि पर्टिकुलर वो है कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है और स्केलर में मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन नहीं है, ये डाउट नहीं है। डाउट है तो फोर्स क्या है, वर्क क्या है, और भी ऐसे कई नाम है जो आप लोगों ने नहीं सुने होंगे। टॉर्क क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या है, और उसके बाद मैग्नीट्यूड, इंपल्स क्या है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कई सारे ऐसे वर्ड हैं कि ये वेक्टर है, स्केलर है। तो इसी पे आपको काम करना है। अगर आप ये चीज समझ जाएंगे तो फिजिक्स सिंपल पड़ेगी, वरना फिजिक्स का तो मतलब क्लास 12th के केस में हायर लेवल पे अगर हम जाएं तो सबसे टफ सब्जेक्ट हम फिजिक्स ही, मतलब बच्चों का रिव्यू है ये, खैर हमारा नहीं है, बच्चों का रिव्यू ये है कि सर सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट लगता है तो वो फिजिक्स। तो वो क्यों लगता, क्योंकि छोटी क्लासेस से आते आते आपने उसको इतना बड़ा बना लिया तो वो दिक्कत हो रही है। अगर आप शुरू से ही उसको छोटे छोटे ब्रेक टारगेट करके आप पढ़ते जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अभी के 9th क्लास के बच्चों को अभी तो कुछ भी नहीं आएगा समझ,
ये आएगा 10th में। तो यार शायद थोड़ा सा 9th में अच्छे से पढ़ लिया होता। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि इसको आप अभी खत्म कर सकते, क्योंकि फिर आगे चल के यही चीज बहुत काफी हाई लेवल पे हो जाएगी, तो उसमें कई बच्चे तो आगे निकल जाएंगे और आप लोगों का काम ये रहेगा कि भाई पिछला तो पढ़ना है, पहले आगे क्या निकले, है ना। तो इसी के लिए थोड़ा सा ये है कि इनको देखो और भले रिव्यू दो, आप चाहे ना दो, लाइक अनलाइक से हमें मतलब नहीं, बस देखो इसको, ठीक है। क्योंकि 9th के कई बच्चे हैं लाइक वीडियो अनलाइक वीडियो करते, अब अनलाइक वीडियो से हमें क्या हो जाएगा, लाइक भी कर दोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, जो वीडियो लेक्चर चल रहा है वो चलेगा भाई, ठीक है। तो चाहे आप सब्सक्राइब करें, चाहे लाइक करें, अनलाइक करें, उससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अभी यहाँ पे हम थे एवरेज वेलोसिटी पे, तो एवरेज वेलोसिटी में हाँ अभी हम सिंबल बता रहे थे कि सिंबल में क्या होगा, कई सारे ऐसे आएंगे कि सिंबल जो है वो कोरिलेटेड करेंगे। कोरिलेटेड का मीनिंग कि भाई ए यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, ए कभी कुछ और हो जाएगा, क्योंकि ए एम्पलीट्यूड भी होगा आगे चल के फिजिक्स में। तो ए इक्वल टू क्या होगा, v अपॉन यू। अब v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, लिख लेना इसको, v इज अ फाइनल वेलोसिटी, u इज अ इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, सो एवरेज वेलोसिटी निकल आया। और अगर एक्सेलरेशन निकालना तो v माइनस यू या v प्लस यू, जो भी करना हो, अपॉन t कर देते, फिर दोनों का सम वेलोसिटी का और डिवाइड बाय 2। अब सम का केस यहाँ पे ये है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो उस केस में क्या है, डिफरेंस करेंगे हम। अब सम कब होगा वो अलग केस होगा। ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे एक्सेलरेशन की हमने यूनिट बताई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या है, मींस डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो उस केस में हमें फर्स्ट यहाँ पे देखना है, ये कौन सा ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसकी हेडिंग हमने लिखी नहीं, उसको ध्यान से लिख लेना आप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ 3 कैटेगरी का होता है। 3 कैटेगरी का फर्स्ट क्या होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मींस जहां पे स्ट्रेट लाइन आएगी उस वर्ड का मीनिंग याद रखना है, स्ट्रेट लाइन नहीं, उसका नाम है यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ पहले वाले पॉइंट में बना है। अब ये बना कैसे है, तो उस केस में जिस रिस्पेक्ट में टाइम को चेंज किया उसी रिस्पेक्ट में डिस्टेंस भी चेंज होगी। सेकंड हमारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। सो नॉन यूनिफॉर्म ऑलरेडी बताया हमने कि ये कर्व लाइन शो करेंगे। अब ये ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, राइजिंग ग्राफ भी हो सकता है, डाउन ग्राफ भी हो सकता है। ये है थर्ड वाला, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें कंफ्यूजन काफी रहता है कि सर टाइम तो पता है बट डिस्टेंस जो है वो फिक्स है। तो डिस्टेंस जो वो फिक्स का मीनिंग हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इस ग्राफ के केस में हमने मान लो ये कर दिया कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी मान लो सुबह के 5 बजे, तो 5 बजे हमने आके गाड़ी अपनी यहाँ पे रोक दी। गाड़ी हमने रोक दी तो क्या अब उसके बाद टाइम नहीं बढ़ रहा क्या, क्योंकि 5 के बाद 6 भी बजेंगे, 7 भी बजेंगे, 8 भी बजेंगे, ये टाइम बढ़ेगा, बट गाड़ी का जो प्लेस है वो चेंज नहीं हुआ। तो टाइम यहाँ पे हमने कर दिया 5 o'clock। अब 5 o'clock पे मान लो हमने डिस्टेंस कवर कर ली थी 1.6 किलोमीटर। अब 1.6 किलोमीटर कवर करने के बाद वही डिस्टेंस मतलब वही टाइम 5 बजे तक था, डिस्टेंस कवर कितनी की हमने 1.6 किलोमीटर, कितने बजे, 5 बजे। अब उसके बाद हमने देख लिया कि भाई 6 बज गए, 1 घंटे का टाइम इंटरवल हो गया। तो 1 आवर के केस में हम जो डिस्टेंस है क्या वो चेंज हुई, नो चेंज। 1.6 यहाँ पे था तो 1.6 इसको रहेगा, 1.6 इसको रहेगा, आगे भी 1.6 रहेगा। तो इस केस में क्या है कि जब कोई गाड़ी आके रुक जाए तो टाइम नहीं रुकेगा, डिस्टेंस रुकेगी। तो उस केस में जब डिस्टेंस रुकेगी तो उसको हम बोलेंगे रेस्ट ग्राफ, मींस डिस्टेंस टाइम ग्राफ एट रेस्ट। तो रेस्ट का केस हमने सबसे पहले बताया था, रेस्ट की डेफिनेशन कि जहां पे पोजीशन चेंज ना हो ऑब्जेक्ट की, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, रेस्ट। अब नेक्स्ट यहाँ पे आएगा, तो ये हमने पढ़ लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कौन कौन से, पहला हमने पढ़ लिया यूनिफॉर्म, दूसरा हमने पढ़ लिया नॉन यूनिफॉर्म, तीसरा हमने पढ़ लिया एट रेस्ट केस। अब उसके बाद है हमारा नेक्स्ट जो होगा वो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के केस में हमें यहाँ पे एक सेम प्रोसीजर समझना है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखो, फर्स्ट अगर हम ले लेते तो वो ये होगा, सेकंड अगर हम ले लेते तो वो ये होगा या ये होगा, ऐसा कुछ होगा। और अभी जस्ट हमने बताया कि टाइम आएगा आपका एक्स एक्सिस पे, वेलोसिटी आ जाएगी इधर, तो फिर अगला जो ग्राफ होने वाला है वो क्या होगा भाई, तो ये होगा। ये आप समझ सकते हैं। इससे इस केस में क्या होगा, तो जो टाइम होगा वो ये होगा, वेलोसिटी ये होगी। तो टाइम अगर चेंज करेगा तो वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी। मींस ये कैसा होगा कि ये स्टैटिक वाला केस होगा। स्टैटिक वाले केस का मीनिंग यहाँ पे, अब सुनो, यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के केस में क्या होगा यहाँ पे कि डिस्टेंस और टाइम तो चेंज हो रहा बट डिस्टेंस यहाँ पे चेंज नहीं हुई। तो डिस्टेंस, अब देखो डिस्टेंस चेंज का केस बच्चों को ये लग रहा होगा कि पहले s1 डिस्टेंस है फिर s2 डिस्टेंस। अब एक चीज याद रखना, s स्पीड नहीं होगी यहाँ पे, s क्या होगा, डिस्टेंस। ये आप इक्वेशन में याद रखें। तो यहाँ पे ये जो लाइन हमने बनाई है वो ग्राफ पे हमें कितना चलना पड़ा, ये 1.6 किलोमीटर चलना पड़ा। तो ये भी 1.6 किलोमीटर है, तो ये भी तो 1.6 होगा, ये भी 1.6 होगा। सो इसीलिए s1 इज इक्वल टू s2 होगा। सो ये क्या होगा, रेस्ट होगा। लेकिन अगर हम वेलोसिटी के केस में देखें तो यहाँ पे इस केस में वेलोसिटी कितनी होगी, मान लो 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसके लिए भी 40 किलोमीटर, इसके लिए भी 40 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमने टाइम ले लिया 1 आवर, यहाँ पे हमने ले लिया 3 आवर। सो 1 आवर के केस में 1 आवर जब हमने स्पेंड किया तो वेलोसिटी कितनी हुई, 40। फिर उस केस में हमने क्या किया यहाँ पे कि अब इन दोनों का गैप कितना है, 2 आवर के केस में क्या हुई, वेलोसिटी कितनी है। तो यहाँ पे यही तो आगे भी रेशियो हमें मिलता जाएगा। सो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये चीज याद रखना। तो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, सो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। देखो ग्राफ काफी टफ है, अगर आप इनको एक लॉजिक के थ्रू पढ़ेंगे, कंपैरिजन के थ्रू समझेंगे तो ये सिंपल पड़ जाएगा। अदरवाइज ये जो डाउट जैसे अभी भी चल रहा है, ये हाँ 9th क्लास का जो सिलेबस होगा आपको 11th में मिलेगा और 10th क्लास का जो सिलेबस होगा वो 12th में मिलेगा। सो इसीलिए 9th क्लास के सिलेबस को इजीली पढ़ लो, क्योंकि सबसे ज्यादा टफ अगर हम फिजिक्स माने 9th, 10th, 11th, 12th में तो केवल वो होती है 11th की, क्योंकि 11th की फिजिक्स बच्चों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, क्योंकि ये काफी ज्यादा अलग लेवल की है। हाँ 12th की तो ऐसा है कि भाई लॉजिक वाला केस है वहां पे, कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपने देखे होंगे। मींस जैसे फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रिसिटी ले लें, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी और अप्लायंस मींस बल्ब, कंज्यूमिंग सिस्टम जितने भी होंगे वो होते हैं अप्लायंस। तो अप्लायंस क्या आपने देखे नहीं, क्या उसमें वोल्टेज को आपने देखा नहीं, तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटी रहेंगी। मींस ये सारी क्वांटिटी आपने देखी होंगी, तो इसलिए 12th की फिजिक्स और 10th की फिजिक्स आपको सिंपल पड़ेगी। बट 9th और 11th का केस क्या होगा, क्या आपने लिक्विड के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स देखे, नहीं देखे होंगे। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है क्लास 11th की फिजिक्स का, कि वहां पे कुछ ऐसे टॉपिक मिलेंगे जो आपने फिजिकल वे में नहीं देखे होंगे। तो जब फिजिकल वे में अगर आप कोई चीज को नहीं देखेंगे और उसको आपको समझना पड़ेगा तो वो काफी प्रॉब्लम वाला केस होगा। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि स्पेशली 9th वाला जो कॉन्सेप्ट है आप उसको वेल प्रिपेयर्ड रखें, क्योंकि ये जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उनके लिए काफी बेनिफिट केस होगा। यहाँ पे हमने ये देखा कि ये क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला केस है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन का मीनिंग कि जो आपका, अच्छा यहाँ पे कौन सा एक्सिस कांस्टेंट हो गया, वाई एक्सिस फिक्स हो गया। वाई एक्सिस पे कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। वाई एक्सिस पे वैल्यू कब चेंज होती है, जब और ऊपर जाता है, और ऊपर तो यही फिक्स हो गया। लेकिन एक्स एक्सिस वेरिएबल है, तो यहाँ पे एक लॉजिक और हम समझ सकते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में वाई एक्सिस कांस्टेंट होगा और एक्स एक्सिस वेरिएबल होगा। यहाँ पे दोनों एक्सिस वेरिएबल है, यहाँ पे भी दोनों एक्सिस वेरिएबल है, तो इनको भी याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। ये तीनों ग्राफ हमने बता दिया आपको। उसके बाद आता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ।
तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी हम देख लेते भाई। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में क्या आएगा, तो ये ग्राफ आप बना लेना, तो बुक में भी आपको मिल जाएंगे, बस हमारा केवल काम है समझाने का। अब इस केस में हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो हम देखेंगे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वो होगा ये ए और बी के केस में हम ले लेंगे। ए और बी के केस का मीनिंग ये है कि एक स्टेशनरी बॉडी होगी। स्टेशनरी बॉडी का मीनिंग ये है कि जो बॉडी होगी वो स्टेशनरी केस में होगी, और स्टेशनरी नया वर्ड आया है तो इसका मीनिंग क्या होगा, रेस्ट। तो अगर कोई भी बॉडी है तो रेस्ट केस में है तो उसको स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के केस में होगा हमारा ग्राफ। उस केस में हम ये देख सकते हैं, एक हमने ये ग्राफ बनाया, ये टाइम हो गया, तो ये कौन सा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ले रहे हैं, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आ जाएगा तो फिर यहाँ पे हो जाएगा vt, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ही एक्सेलरेशन मिलेगा आपको। अब एक्सेलरेशन के केस में क्या होगा कि अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो फिर क्या है, टाइम ही बढ़ेगा, वेलोसिटी कोई भी चेंज नहीं होगी। स्टेशनरी मींस एक जगह मान लो कोई चीज रख दी, अब ये हमने मार कर रख दिया तो ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि टाइम तो बढ़ रहा होगा, इसके मोशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, मींस इसकी कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो इस केस में ये रेस्ट है, तो रेस्ट को ही हमने इसीलिए स्टेशनरी बोला। तो स्टेशनरी के केस में क्या होगा, ये जो ग्राफ होगा बस यहीं पे राइज करेगा। अब उस केस में नेक्स्ट ग्राफ क्या हो सकता, अगला ये हो सकता, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है। अगर इस केस में है तो ये राइजिंग ग्राफ होगा, सो एक्सेलरेशन का होगा। अगर ये ऐसा होगा, एरो अगर हम नीचे कर देंगे तो डी एक्सेलरेशन होगा। ध्यान से रखना यार कि अगर राइजिंग ग्राफ है तो उस केस में एक्सेलरेशन है, और डाउन ग्राफ है तो डी एक्सेलरेशन है। अब ये ऐसा भी तो हो सकता, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। तो अब एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि उस क्वेश्चन में कुछ हम पॉइंट देख लेते हैं, जैसे ये है और ये है। ये हमने ले लिया O, A, B और C। यहाँ पे हमने ले लिया टाइम, यहाँ पे ले लिया हमने वेलोसिटी, और एक चीज थी एक ना यहाँ पे ये इंडिकेशन किसका होगा, एक्सेलरेशन का, तो ये एक्सेलरेशन होगा। ये किसको बताएगा, अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि टाइम तो चेंज हुआ बट वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। तो चेंज इन वेलोसिटी का केस कैसा है, कांस्टेंट है, कि उसी रिस्पेक्ट में तो चेंज हुई। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुई आपकी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब उसके बाद क्या होगा, ग्राफ यहाँ से यहाँ तक रीड कर लिया हमने, यहाँ से यहाँ तक रीड कर लिया, अब बचा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा ब्रेक अप्लाई हुए होंगे, डी एक्सेलरेशन वाला केस होगा। तो ये ग्राफ क्या होगा, नेगेटिव केस का होगा, क्योंकि ये सारी हम वेक्टर क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो ये तीनों साइन कंटेन करेगा। मींस वेक्टर जो होगा वो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो केस का भी होगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ इस टाइप से हमें रीड करना है। आगे नेक्स्ट जो होगा वो होगा आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन। मींस कि अभी जो हमें इक्वेशन पढ़नी है वो 3 इक्वेशन पढ़नी है। पहले हम इक्वेशन ही आपको बता दें, तो जो 3 इक्वेशन है उनको, क्योंकि इक्वेशन आपको याद रखनी है, ये जब याद रहेंगी तो फिर आप थोड़ा सा लॉजिक समझ पाएंगे कि क्या है। तीनों इक्वेशन हम लिख देते हैं यहाँ पे, v इज इक्वल टू u प्लस at, ये है फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a और t स्क्वायर, ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, ये है आपकी थर्ड इक्वेशन। अब सुनो, यहाँ पे ये लेटर जो लिखे हैं उन लेटर्स के बारे में हम बता देते। फर्स्ट v है फाइनल वेलोसिटी, फिर फर्स्ट इक्वेशन में ही आपको दिखेगा u क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, ठीक है। आगे भी ये लेटर नेक्स्ट इक्वेशन में भी यही रहेंगे।
v फाइनल वेलोसिटी होगी, u इनिशियल वेलोसिटी होगी, a एक्सेलरेशन होगा, t टाइम होगा। नेक्स्ट इक्वेशन s यहाँ पे होगा डिस्टेंस, मींस कि जो डिस्प्लेसमेंट, अब कभी कभार ये डिस्प्लेसमेंट भी होगा डिस्टेंस भी होगा, उस केस में हम यूज कर सकते हैं। तो s होगा डिस्प्लेसमेंट और u इनिशियल वेलोसिटी t टाइम और a एक्सेलरेशन है t टाइम, फिर वो टाइम ही है, t स्क्वायर इसको बोला। अब यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन थर्ड जो है उसमें क्या है, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2ax। तो v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी है, u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी है, 2 क्या है आपका, वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, फिर उसके बाद a एक्सेलरेशन है और s क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो ये है इक्वेशन। आपको ये इक्वेशन बिल्कुल कंठस्थ याद करनी कि अगर टीचर बोले आपसे फर्स्ट इक्वेशन तो डायरेक्ट आना चाहिए v इक्वल टू u प्लस a, थर्ड बोले v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा कुछ। तो ये आपको काफी अच्छे से लिख लिख के याद करना है। अगर ये इक्वेशन याद रहेंगी तो काफी बेनिफिट मिलेगा इसका आपको, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करने में आपको एक लॉजिक आएगा समझ में कि भाई हमें प्रूफ क्या करना है। अगर आपको ये प्रूफ करना है तो v के इक्वल आप ये कहीं ना कहीं से निकाल लेंगे, अगर आपको पता होगा थर्ड इक्वेशन। वही सेम है आपको यहाँ पे s इज इक्वल टू ut। तो इससे भी आप ये है कि आप ये तो पता कर सकते हैं कि हमें निकालना क्या है, अगर आपको इक्वेशन याद होगी, ठीक है ना। वरना बच्चे क्या करते हैं, उनको प्रूव करवाते हैं, कहते थर्ड इक्वेशन प्रूव करो बाय द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो वो थर्ड की जगह कर देते हैं सेकंड, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फर्स्ट क्या है। तो इसीलिए सबसे पहले आप जो हमें प्रूव करना उसको याद रखो कि हमारा क्वेश्चन ये होगा, फिर उसके बाद जो भी होगा तो वो देखते हैं। अब लास्ट हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारी है जो कि हमें ड्राइव करनी वाला यूजिंग ग्राफ। तो सबसे पहले हमें ग्राफ समझना है कि ये जो डायग्राम बनाया है वो ये क्या है। O to C एक्स एक्सेस है, O to A और V ये कुछ लेटर हैं, वो भी समझाते क्या है। तो यहाँ पे हमने पॉइंट मार्क किए, क्या O ओरिजिन है, C एक कोई पॉइंट है, D भी एनी पॉइंट और B ये सब कुछ। अब यहाँ पे क्या था कि जो ऑब्जेक्ट था वो स्टेशनरी केस में, मतलब कि ऑलरेडी वो मोशन में है, तो ऑलरेडी वो मोशन में है, तो ये जो y एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा किसको, वेलोसिटी को, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, टाइम को। मींस ये कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में x एक्सिस टाइम और y जो है वो वेलोसिटी। तो वेलोसिटी a पॉइंट पे ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, तो a पॉइंट वेयर a the velocity u means initial velocity of object u at point a। अब यहाँ पे क्या होगा, a to b ऑब्जेक्ट गया, तो a to b गया, तो देखो a की पोजीशन अगर हम x एक्सिस पे देखें तो a लाइज किस पे कर रहा, o पे, और आगे क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो उसने अपनी वेलोसिटी बढ़ाई, वेलोसिटी चेंज की, तो वेलोसिटी देखो चेंज हुई। तो ये जो लाइन है वो लाइन हमने कैसे ड्रॉ की होगी कि एक्स एक्सिस पे भी कोई चेंज आया, वाई पे भी आ रहा, एक्स पे भी आ रहा, वाई पे भी आ रहा, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, तो ऐसे ये ग्राफ बन गया। अब ये जो लाइन है वो किसको इंडिकेट करेगी, चेंज इन वेलोसिटी को, क्योंकि यही हमने पढ़ा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, जब रैपिड मोशन होगी, मतलब कि एकदम से मोशन चेंज होगी वेलोसिटी, तो वो किसको इंडिकेट करेगी, एक्सेलरेशन को। तो अब एक चीज सुनना, a to b चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, d किसका पॉइंट है, u का, मींस a से o तक की डिस्टेंस और d से c तक की डिस्टेंस u होगा। लेकिन o से यहाँ कोई और पॉइंट दे देते हैं हम p, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, v वेलोसिटी, v मींस फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट के लिए, और c to b भी वही वैल्यू होगी जो o to p है, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये साइड और ये साइड इक्वल है। लेकिन इस साइड का जो हम गैप निकालेंगे b to d पता कैसे निकालेंगे, टोटल साइड माइनस bc, के पूरी लाइन से हम अगर bc लाइन को इरेज कर दें तो क्या बचेगा, केवल pd। तो इसको हम कैसे लिख सकते, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल क्या है, टोटल क्या है हमारा v, उसमें से u माइनस कर देना, तो v माइनस u। ये थोड़ा सा क्या है, अब देखो u मैंने कैसे समझना आपको, o से c तक को आप क्या रखेंगे t, a से d अगर कहीं आता है तो उसको भी t, क्योंकि ये दोनों y एक्सिस हैं,
अगर ए से ओ तक का आपको कहीं पर भी लेवल लिखना है तो लिखेंगे यू, और बी से डी तक को अगर आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे अपन, यू वी माइनस यू। और अगर आपको कहीं पर बी टू सी लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, वी, और चाहे बी टू ओ। ये लेवल समझ गए, डायग्राम डिस्क्राइब करना, इतना सब कुछ। उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। फॉर सच अ बॉडी, एक कोई एनी बॉडी कोई केस है, फिर दूसरी कोई हमने बॉडी ले ली, उसका एक्सेलरेशन ए है, तो एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी बदलेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ में वेलोसिटी हमें चेंज करना है। वेलोसिटी चेंज कैसे होगी, ओ टू बी, देखो ओ टू बी पता क्या है, ये ओ टू बी। अब चाहे आप इसको ऐसे लिख दें, इसको ओ टू ना लिखें, सी टू लिखें, सी टू, सी से बी तक। और ये क्या होगा फिर आपका, इसमें ऐसे चाहे डीसी माइनस करो, चाहे डीसी माइनस करो आप, तो हम यहाँ पे लिख देते, अगर हमने क्या लिखा, बीसी लिखा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी और डी। आ गया होगा समझ में, कैसे, देखो ये टोटल साइड क्या है, बीसी, बीसी को अभी हमने क्या बोला था, वी, ये पूरी वैल्यू क्या है, वी, तो वी ये है, माइनस हमें क्या करना है, यू, यू कहां से मिलेगा हमें, ये, तो इस लाइन से अगर इस लाइन को हम माइनस करेंगे तो ये जो लाइन होगी वो किसको बताएगी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये जो लाइन इंडिकेट करेगी वो चेंज इन वेलोसिटी को, और यहाँ पे हमें वैल्यू क्या चाहिए थी, चेंज इन वेलोसिटी तो चाहिए थी, तो हमने ये लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या चाहिए हमें, टाइम चेंज, तो टाइम क्या है, यही है, तो इस टाइम को चाहे हम इसको लिख दें ओ टू सी, और चाहे लिख दें हम ए टू डी, बात वही की वही है, तो हमने ये लिख दिया ओ टू सी, और ये 0 लिखा है क्योंकि इनिशियल टाइम कुछ भी नहीं था, सी तक आने में टाइम लगा है हमको, ठीक। सो ये है ए इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और टी का मल्टीप्लाई, तो ए डी आ जाएगा और v माइनस यू हो जाएगा। यहाँ पे v को हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये सारी की सारी इक्वेशन आपको ये बन जाएगी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अब देखो सेकंड और थर्ड हमने इसीलिए एक साथ कर दी क्योंकि इनमें कंफ्यूजन काफी है। अब सुनना जरा, देखो इस ग्राफ पे आपको क्या करना, एक अब ये थोड़ा सा हम शेडेड रीजन करते तो उसको समझना। अब आपको इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकंड निकालने के लिए आपको इसका एरिया लेना पड़ेगा, इसका एरिया लेना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पे डिस्टेंस निकलेगा। क्योंकि डिस्टेंस हम क्यों ले रहे हैं, क्यों एरिया ले रहे हैं, तो डिस्टेंस इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, तो इनटू जब हम दो फिजिकल क्वांटिटी का, व्हेन टू फिजिकल क्वांटिटीज आर इन मल्टीपल, सो द एरिया इंडिकेशन, ये जो है वो एरिया को इंडिकेट करेगी। जैसे हमने L इंटू बी पढ़ा तो ये किसको बताता है, एरिया। तो ऐसे ये दो फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये भी दो फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसीलिए हमें डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। और एरिया निकालने के लिए हमें क्या है, दो प्रोसीजर है। क्योंकि एक वे में तो ये डायग्राम हमें क्या दिख रहा है, ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल, ADB ट्राइंगल, तो नीचे क्या है, रेक्टेंगल। एक केस में हमें क्या दिख रहा है, ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल, और दूसरे केस में हम इसको क्या कह सकते हैं, ट्रेपेजियम डायरेक्ट। तो जब आप ट्राइंगल, इसको ऐसे लिखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की जगह हमने बॉक्स बना दिया तो समझ लेना, और प्लस ट्राइंगल। जब आप इस फिगर का एरिया दो स्प्लिट करके पार्ट में निकालेंगे, टू स्प्लिट पार्ट में अगर इसका एरिया निकाला जाएगा तो उस केस में इक्वेशन नंबर सेकंड प्रूव होगी। और अगर इसी फिगर का एरिया, इसी फिगर का एरिया अगर आप डायरेक्ट ट्रेपेजियम के फॉर्मूले से निकालते हैं तो उस केस में आपको इक्वेशन नंबर थर्ड प्रूव होगी। बस इतना सा कीवर्ड आपको याद रखना, सारा डाउट खत्म हो जाएगा। क्या बोला हमने, अगर सेकंड इक्वेशन आपको प्रूव करनी तो उस केस में उस फिगर को टू पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। टू पार्ट कौन कौन से होंगे, एक तो होगा ट्राइंगल, एक होगा आपका रेक्टेंगल। तो उस केस में सेकंड इक्वेशन प्रूव होगी। थर्ड इक्वेशन प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उस पूरे फिगर को एक यूनिफॉर्म फिगर समझ लेते और वो यूनिफॉर्म फिगर होगा ट्रेपेजियम। सो अगर ट्रेपेजियम का एरिया अप्लाई करेंगे तो थर्ड इक्वेशन प्रूव होगी, और आप स्प्लिट करके निकालेंगे तो सेकंड इक्वेशन प्रूव होगी। सो उसको हम देखते हैं। रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे, ये साइड इंटू ये साइड, मतलब टी इंटू यू कर देंगे तो रेक्टेंगल का निकल आएगा। और ट्राइंगल के लिए हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे,
हाफ बेस इंटू हाइट लेना, कुछ भी करते हैं। तो देखें रेक्टेंगल का एरिया ए टू ओ ये निकाल दिया। ए टू डी क्या है, ये है, तो लेंथ और ब्रेड्थ, सो इनका मल्टीप्लाई, इस साइड को हमने क्या बोला था, इसके इक्वल होगा, और ये जो साइड होगी वो क्या होगी, टी, तो यू इंटू टी, ये निकला है रेक्टेंगल का एरिया। हाफ बेस, बेस कितना है, टी, इंटू हाफ बेस इंटू हाइट, और हाइट की वैल्यू देखो ये लिखी है, तो ये रख दिया, बस इसको क्या कर दिया, अब हमने सॉल्व कर दिया। कैसे, देखो v माइनस यू को हम क्या लिख सकते हैं, एडी, सो v माइनस यू को हमने क्या लिख दिया, एडी, कहाँ पे लिखना, जहाँ पे v माइनस यू है, एडी ये लिख दिया, टी ये लिखा, हाफ ये लिखा, यू टी ये लिखा, सब सॉल्व करके ये निकला सेकंड इक्वेशन, बिल्कुल सिंपल। थर्ड इक्वेशन में हमने क्या बोला, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया आपको याद रखना पड़ेगा, तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ द सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, हाफ द सम ऑफ टू पैरेलल साइड, इसको और इस पूरी साइड को ऐड करना, सो दिस इज u एंड दिस इज v, तो v और u को ऐड करेंगे, इनटू क्या करेंगे, हाइट, पैरेलल साइड के बिटवीन की हाइट क्या है, टाइम, तो देखो जरा यहाँ पे ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, पैरेलल साइड का सम कर देना इनटू हाइट, सो पैरेलल साइड क्या है, a से o, इसको हम बोलेंगे u लिख दिया, b टू c इसको बोलेंगे हम v, और इसको हम o टू c क्या बोलेंगे, t, और डिवाइड बाई 2। अब इसमें हमने देखो ये वाला पोर्शन तो सेम चल रहा, इस t को हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल सकते हैं, t की वैल्यू क्या निकलेगी, हम आपने निकाल के बता देते हैं, v ये लिखा, u ये लिखा, a ये लिखा, t ये लिखा। अब इसको हम इस साइड लाते तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये इक्वल इधर आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और फिर t की वैल्यू निकालनी, सो a डिवाइड में आ जाएगा, ये वाली वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, इस t की जगह, देखो ये आगे माइनस यू अपॉन टी। अब देखो ये यहाँ पे क्या लिखा था, u माइनस यू प्लस वी, तो u प्लस वी चाहे 2 प्लस 1 कर दे तो भी आंसर 3 आएगा, चाहे 1 प्लस 2 कर दे तो भी आंसर 3 आएगा। तो इस केस में प्लस की वैल्यू को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ये इंटरचेंज हमने कर दिया। अब ये इंटरचेंज हमने क्यों किया, क्योंकि v माइनस यू था तो v ही हमें आगे लिखना था, तो v a प्लस b और a माइनस बी, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा फॉर्मूला 2a जो नीचे है वही पर ट्रांसपोज करके इक्वेशन थर्ड 2, दैट्स इट।